हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी से अलग हुए कुछ सदस्यों ने मिलकर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप का गठन किया था। विधानसभा चुनाव में बीएपी 3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी और प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि अब बीएपी में बगावत की खबरें सुर्खियों में है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिलहाल बीएपी के तहखाने में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर बगावती सुर तेज होने लगे हैं और इन सब के पीछे की वजह है 84 का उपचुनाव। राजनीतिक पंडितों की माने तो पार्टी के भीतर वर्चस्व और पद की लड़ाई की वजह से बगावती सुर तेज होने लगे हैं। राजस्थान में विधानसभा की खाली हुई 6 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। बीजेपी, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। इस बीच राजस्थान के भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध पर दिए गए बयान ने प्रदेश की सियासत में एक दूसरा रंग भर दिया है। उदयपुर के दौरे पर आए बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध की तारीफ की, साथ ही उन्हें बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश भी की। राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजकुमार रोध को लेकर कहा, वह नौजवान है, समाज में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो काम वह करना चाहते हैं वो कांग्रेस की गोद में बैठकर नहीं होने वाला। यह काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होता है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी विकास के जितने भी काम हुए हैं वह पीएम के कारण ही हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि राजकुमार रोध बड़े नेता बने। राधा मोहन दास अग्रवाल के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध ने राधा मोहन अग्रवाल के बयान पर कहा कि वे मुझे बड़ा नेता नहीं बना सकते। मुझे नेता पहले 84 और फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने बनाया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने साफ किया है कि आदिवासी पार्टी के बगैर इस क्षेत्र में कोई राजनीति नहीं कर सकता। आगे यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के बाद बीएपी अकेले चुनाव लड़ती है या अभी भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की उम्मीद रखती है।